हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज क्लास 12 का फिजिक्स का देख सकते हैं, बिल्कुल ही रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं। आप सभी लोग फटाफट से दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी रियल पेपर देख सके अभी से और एग्ज़ाम की तैयारी अभी से ही कर लगे और सारा का सारा VVI क्वेश्चन जो है वो सभी याद कर ले, जो कि आप सभी लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। देख सकते हैं आप सभी लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का लेकर के आ चुके हैं। आप सभी लोगों का सेट कोड जो है D रहने वाला है और विषय कोड देख सकते हैं 117 रहने वाला है। आप सभी लोगों का बिल्कुल ही रियल पेपर है। एनुअल वार्षिक परीक्षा देख सकते हैं आप सभी लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से मात्र आप सभी लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का देना होगा। आंसर देख सकते हैं, समय आप सभी लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तगड़े तरीके से। आप सभी लोग दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख करके एग्जाम में फोड़ सके। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब का नहीं देखे हैं, फिजिक्स का तो देख ही रहे हैं। ये सब इस चैनल में अपलोड है, जा कर के देख सकते हैं। और आर्ट्स वालों का भी सारा का सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। दोनों जगह पर ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों जगह पर आप सभी लोगों को PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। आप सभी लोग दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। देख सकते हैं यहाँ से आप सभी लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है। सेक्शन A में देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 1 से 70 तक प्रश्न है, जिनमें से मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देख सकते हैं 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो इसका याद रखिएगा कूलम प्रति मीटर होता है। 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर फटाफट से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा ml2 T-3 A-1। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा का फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तीसरा नंबर प्रश्न है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 3 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा 5 × 10⁻19। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D याद रखिएगा 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप सभी लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए फटाफट से वीडियो को। 5 नंबर प्रश्न है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने वाला वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा घटता है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर यहाँ पर बोल रहा है एक बंद पृष्ठ के अंदर N विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से देखते हैं। 7 नंबर यहाँ पर बोल रहा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा 1/4πε0 P अपान में R। तो ऑप्शन नंबर A याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर एक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों के पास तगड़े तरीके से शेयर कीजिए। विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध है। तो यहाँ पर 9 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा E = -D
V/dr। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट से, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे मिलेगा, दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, r² के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न आ चुका है, बोल रहा है पिको फैराडे मात्रक है। तो पिको फैराडे याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है पिको फैराडे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, बोल रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटों की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, बोल रहा है एक गोलीय चालक की धारिता 10 म्यू फ्लक्स है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, बोल रहे हैं किसी धातु का परावैद्युत होता है। तो किसी भी धातु का परावैद्युत याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। तो संधारित्र द्वारा याद रखिएगा DC अवरुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, बोल रहा है 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट से स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट से। 17 नंबर यहाँ पर बोल रहा है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी। तो 17 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 500 ओम इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, बोल रहा है n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, n²। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, बोल रहा है विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ाना होगा। तो 19 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण से रखता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो 21 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेम्ला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का मान है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेंटीमीटर बटे सेकेंड। यहाँ पर बोल रहा है इनवर्स अपॉन में 2 का मान। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। तो 23 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, बोल रहा है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी। तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपसारी। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण आई वेक्टर आई का मान होगा। तो यहाँ पर 25 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा, इसका हम कमेंट बॉक्स में आंसर पूछ रहे हैं। तो आप सभी लोग को यहाँ पर 70 प्रश्न बताएंगे, जिनमें से मात्र 35 का बनाना होगा 2026 में। तो हम यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हमको तो लगता है बी होगा, आप सभी लोग अपना राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है। तो 26 का यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा, हेनरी हो जाएगा, एच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, बोल रहा है धातु के बने किसी
गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवमंदित होती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर बोल रहा है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है डायनेमो के सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट से आप सभी लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए 29 नंबर बोल रहा है एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि। तो यहाँ पर याद रखिएगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर बोल रहा है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। तो 30 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए हो जाएगा। विक्षेप थीटा के ऑप्शन नंबर 30 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर वो यहाँ पर बोल रहा है एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। तो 31 का यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समांतर में निम्न प्रतिरोध। तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा और 32 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुंडली के तल के लंबवत होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। तो 33 का यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। m अपान में n हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर देखिए वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। तो शैथिल्य इनमें से कौन प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा लौह चुंबकीय पदार्थ शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो 35 का यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखिएगा 0 हो जाएगा। देख सकते हैं 70 में हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बना लिए हैं। आप सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 35 में एक क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि 34 नंबर आप सभी लोगों को 34 क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं और एक का आंसर आपसे पूछे हैं। और आगे जो 70 तक बताएंगे उसमें भी एक दो प्रश्न छूटेगा तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। बिल्कुल ही रियल पेपर है, 110% रियल पेपर है। आप सभी लोगों को इससे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे तो फटाफट से दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न है प्रेरण कुंडली का क्या उत्पन्न करता है। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। तो 36 का यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है। तो कितना होता है। 37 का यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा b² अपान में 2 म्यू नॉट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है बोल रहा है हाँ यहाँ पर थोड़ा जर्जरा रहा है तो इसको ताप तार क्या बोल रहा है। ताप तार या मीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल औसत वर्गमान मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर बोल रहा है यदि डी वेक्टर एस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी लंबवत हो तो डी एस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है तो डी राइट आंसर हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर बोल रहा है प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक इनमें से कौन सा होता है। तो याद रखिएगा 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, प्रतिबाधा नहीं होता है प्रतिरोध होता है। बिहार बोर्ड भी कभी कभी गलती कर देता है। देख सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक नहीं पूछ के प्रतिबाधा का मात्रक पूछ दिया है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को आंसर याद रखना है प्रतिबाधा का मात्रक यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यह हो सकता है प्रतिरोध का दूसरा नाम प्रतिबाधा हो। आप सभी लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ओम ही टिक मारना है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर बोल रहा है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। तो 41 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर बोल रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है कितना होता है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, cos फाई होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, यानी कि प्रतिरोध में, प्रेरकत्व में और धारित्व में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 44 नंबर बोल रहा है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है से निरूपित है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर याद रखिएगा। ये समीकरण को अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप सभी लोगों को एक ऑप्शन याद रखना है 44 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप सभी लोग सॉल्व करके या फिर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे दोनों का आंसर, तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर बोल रहे हैं विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। तो 45 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, डीसी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर बोल रहा है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर बोल रहा है संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। तो 47 का यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, P1 प्लस P2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर बोल रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम यहाँ पर याद रखिएगा बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 49 नंबर प्रश्न है इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण याद रखिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर बोल रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कहाँ पर कैसा बनता है, वास्तविक एवं सीधा बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है बोल रहे हैं मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है, 51 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए 52 नंबर प्रश्न है उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार याद रखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर बोल रहा है आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो 53 का यहाँ पर याद रखिएगा आसमान का रंग नीला होने का कारण प्रकीर्णन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है बोल रहा है दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 54 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है बोल रहा है एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कलाएं समान हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर बोल रहा है डी ब्रांगली तरंगदैर्घ्य है। तो डी ब्रांगली तरंगदैर्घ्य किसका है, 56 का यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम बी। तो ऑप्शन नंबर 56 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है फोटो सेल आधारित है। तो फोटो सेल याद रखिएगा 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर बोल रहा है कैथोड किरणें समूह है। तो कैथोड किरणें समूह इनमें से कौन है, तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को कैथोड किरणें समूह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर बोल रहा है रेडियोस्क्रिय पदार्थ की अर्धायु है। तो रेडियोस्क्रिय पदार्थ की अर्धायु इनमें से कौन है, 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0/6931 अपान में लैम्डा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर बोल रहा है
कि 6 गुणांक की SI इकाई है, तो 60 का यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा हर्ट्ज हो जाएगा। 6 गुणांक की SI इकाई हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर बोल रहा है, फटाफट से देखते हैं। और 10 क्वेश्चन है। 90 TH 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 140। देखिए यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न है, PN संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक, तो यहाँ पर याद रखिएगा 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्दिष्टकारी की तरह उपयोग करते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, तो 63 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्दिष्टकारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर बोल रहा है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम गामा यानी y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना A/B से प्राप्त होता है, तो वह द्वार है। तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, A&D द्वार है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और 5 क्वेश्चन बचा है। 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी, तो यहाँ पर याद रखिएगा 66 राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख सकते हैं 111 यानी कि 10,011 का डिवाइड 2 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, तो 67 का यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर बोल रहा है, वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा डिमॉडुलन दोनों कार्य करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोडेम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर बोल रहा है, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो याद रखिएगा संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी है, तो याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संकीर्णन का मापन किया जाता है, सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट से आप सभी लोग लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। देखिए संकीर्णन का मापन किया जाता है, कब किया जाता है, तो याद रखिएगा 70 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेसिबल में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से आप सभी लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को अगला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन चला जाए। बेल आइकन का ऑन बटन भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ।